Welcome to the बद्री प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों आइए, आज आप एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज के वर्कशॉप में हैं। वर्कशॉप, शायद ये शब्द आपने सुना होगा, शायद आपने नहीं भी सुना होगा। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इंजीनियरिंग के दुनिया के इस कर्म क्षेत्र में, जहां आपको पता चलेगा कि मशीनें क्या कर सकती है। हमारे इंजीनियरिंग में कहावत है कि इस दुनिया पर मशीनों का राज होता है और हम इंजीनियर्स होते हैं, हमारा राज मशीनों पर चलता है। वर्कशॉप ये एक ऐसी जगह है जहां हम खेलेंगे मटेरियल से, लोहे से, मेटल से, लकड़ी से, आग से, और आकार बदल कर दिखाएंगे। एक लोहा जो आपके सामने किसी काम का नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई शेप नहीं, लेकिन जब एक इंजीनियर का हाथ, जब आप जैसे छात्रों का हाथ उस पर पड़ेगा, जब उसके ऊपर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, उसमें एक चमक आएगी। उस चमक से फिर उसके यूटिलिटी का प्रोविज़न आएगा, फिर वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक काम का चीज़ बन जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके डिटेल्स में। आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, एक बड़ा ही सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा। सुंदर नज़ारा बिल्कुल होगा ये उनके लिए जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इंजीनियर्स को मशीनों से प्यार होता है। उन्हें मशीनों को देखकर उनकी आंखों में चमक आती है, तो अपनी आंखें चमकाइए, इन मशीनों का आनंद लीजिए। इसके साथ साथ जो इसकी फंडामेंटल डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगा। आने वाले समय में जब आप इस वर्कशॉप के अंदर आएंगे तो आपको मेनली 4 से 5 चीज़ों के ऊपर अपना अध्ययन करना होगा। वो 4 से 5 चीज़ें क्या होंगी जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, जिन चीज़ों को हमेशा हम देखते हैं और जिनका इस्तेमाल करते हैं, आज हम देखेंगे वो चीज़ें बनती कैसी है और टेक्निकल टर्म में उसके प्रोसेस और उन चीज़ों का नाम क्या होता है। आप जो सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे वो होगा फिटिंग शॉप। फिटिंग, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि कुछ चीज़ों को फिट करना है। किन चीज़ों को फिट करना है? जो चीज़ें फिट नहीं है। कैसे करना है? हाथों से करना है, मैनुअली करना है। आपने बहुत सारा शेप ऐसा देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखिए, आपने कभी दरवाज़ा देखा होगा, आपने कभी कोई बक्सा देखा होगा, आपने कभी कोई गाड़ी देखी होगी। हर जगह पर आपने देखा होगा कि कई जगह पर 2 ऐसे कंपोनेंट होते हैं, 2 ऐसे टुकड़े होते हैं जो आपस में कहीं ऐसे जुड़ते हैं। कभी इस शेप में जुड़ेंगे, कभी अलग शेप में जुड़ेंगे, कभी उनके शेप के साथ उनका मूवमेंट जुड़ा होगा। तो इन सारी चीज़ों में इस मेटल्स को, इस रॉ मटेरियल को जो आकार देता है, जो एक शेप देता है, उस सेक्शन का काम होगा फिटिंग। बाकी के डिटेल्स जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर आएंगे, जब आएंगे तो आप खुद से अपने हाथों से करेंगे और हाथ से करने के बाद आप सीखेंगे कि फिटिंग क्या होती है। अगला चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कारपेंट्री। जो अगला सेक्शन है वो है कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री का नाम भी आपने सुना होगा। हमारे घरों के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कुर्सी है, बेड, दरवाज़ा, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? उनका जो मेन कंपोनेंट है वो तो एक पेड़ है, पेड़ से निकली हुई लकड़ी है। लेकिन पेड़ से निकली हुई लकड़ी तभी काम में आ सकती है जब उसमें एक किसी हुनरकार का हाथ लगता है, हमारे जैसे इंजीनियर्स का हाथ लगता है, किसी कारपेंटर का हाथ लगता है। फिर वो आपके मन चाहे आकार में, आपके मन चाहे सुविधा के हिसाब से उसको बदल सकता है। हमारे हाथ में कुछ देखिए, कुछ बेसिक टूल्स हैं जो आप इससे काम भी करेंगे और ये आपको मज़ा भी देगा। कारपेंट्री शॉप एक वो शॉप होगा जहां हम लकड़ी से संबंधित कामों को करेंगे। बहुत सारे उसमें उपकरण और बहुत सारे मशीनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन हाथ से। आपको मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूं कारपेंट्री शॉप से जुड़ी हुई। जैसे ये आज तक आपने देखा होगा, कई बार हमारे घरों में काम चलता है ऐसा, ये
हिंदी में बोलते हैं आरी, और टेक्निकल टर्म में हम इसको बोलते हैं सॉ। टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं सॉ, और इसका कई प्रकार आपको मिलेगा। फिर आप यहाँ आएंगे और लकड़ियों को चीरेंगे इसी से और बनाएंगे एक खूबसूरत सा आकार और सीखेंगे कारपेंट्री के कई गुण। अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन होगा शीट मेटल। अब आपने शीट मेटल तो अभी तक आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा कि क्या है, लेकिन आपको मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया होगा। आप जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपके हाथ में एक केन होता है, लेकिन आपको मालूम है वो केन कोई रेडीमेड बना बनाया चीज़ नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। वो शेप लेता है एक बहुत बड़े शीट से, एक बहुत बड़े चादर से वो शेप लेता है, एक थिन, अल्ट्रा थिन, मैक्स थिन, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है एक शीट मेटल को, एक चादर को हम उतना शेप दे करके उससे एक यूटिलिटी से संबंधित एक यूटिलिटिक चीज़ बना सकते हैं। जैसे अब दिखाइएगा, मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए एक छोटा सा बक्सा है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। आपके घर में बड़ा बक्सा भी होगा, वो बड़ा बक्सा जिसमें आपके घर की चीज़ें रहती हैं, तो उसमें कोई बक्सा मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन जो सबसे रॉ है वो उसका शीट है। चादर, एक चादर बिछाने वाला होता है कपड़े का, और एक चादर लोहे का होता है, स्टील का होता है, जिससे हम अलग अलग शेप में अलग अलग चीज़ों को बनाएंगे। और ये शॉप होगा शीट मेटल शॉप। आप यहाँ आएंगे, लोहे का ये फ्लैट रोलिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेकिन मैनुअली। अगला जो शॉप है इसके अंदर, वर्कशॉप के अंदर में, वो है हमारा वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग, ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा पहले भी। वेल्डिंग होता है दो मेटल्स को एक साथ जोड़ने का तकनीकी नाम। आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, लेकिन इन सारे मशीनों, सारे गाड़ियों और सारे टावरों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स से एक करके बनाया जाता है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़कर बनाया जाता है, और इनको जोड़ने में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है वेल्डिंग का। देखिए मैं आपको दो मेटल के जुड़े हुए टुकड़े दिखा रहा हूँ। ये दो टुकड़ा है, ये एक अलग था, ये एक अलग था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इस जोड़ने के प्रोसेस को वेल्डिंग बोलते हैं, और इस वेल्डिंग को जिस सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे उसे वेल्डिंग शॉप बोलते हैं। आने वाले दिनों में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पूरे डिटेल के साथ इस चीज़ को सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। जो अगला महत्वपूर्ण शॉप है हमारे वेल्डिंग के अंदर में, वो होता है टर्निंग शॉप। टर्निंग शॉप बड़े से बड़े रॉ मेटल्स को एक अपने इच्छा का शेप देना, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप देना, ये टर्निंग मिल मशीन के टर्निंग शॉप के अंदर में दिखाया जाएगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे बोल्ट्स होते हैं, बहुत सारे नट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका डिफरेंट काइंड का साइज होता है। तो इनको डिफरेंट साइज में ढालने के लिए जिस सेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं वो टर्निंग शॉप होता है। और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण मशीनें काम आती हैं वो लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन का नाम आपने शायद पहले सुना भी होगा। और जब आप एडवांस वर्जन में जाएंगे जहाँ पर ऑटोमेटिक काम होगा, फिर वहाँ पर CNC मशीन होगा। आइए मैं आपको लेथ मशीन दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर लेथ मशीन है, बहुत सारी लेथ मशीनें हैं यहाँ पर। आइए, आप देख सकते हैं जो हमारा इतना बड़ा ये मशीन है, ये हमारा लेथ मशीन है। इसके अंदर रॉ मटेरियल्स को हम यहाँ पर लगाएंगे और अपने सुविधा के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अलग अलग शेप देंगे। कैसे देंगे, क्यों देंगे, उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप यहाँ पर आएंगे और आपको बताया जाएगा। ये भी हमारा लेथ मशीन है, ये भी अलग अलग प्रकार के लेथ मशीन है। तो बस जब आप यहाँ आएंगे तो आपको सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाएगा। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको एक परिचय दिया, आपको मैंने एक वर्कशॉप दिखाया। वर्कशॉप होता कैसा है, वर्कशॉप में काम कैसे होता है, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है वर्कशॉप में आने से पहले अपने सुरक्षा का ख्याल रखना।
क्योंकि ये हमारा वर्कशॉप जितनी काम की जगह है उतनी ही खतरे की जगह भी है। लेकिन खतरा किनको है? जिनको जानकारी नहीं है, अभी आपको भी जानकारी नहीं है, उसके लिए हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स लैब के अंदर मौजूद रहेंगे। तो आप जब भी लैब में आएंगे आपको हमेशा से एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ट्रेनर्स आपको जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताएं, जो सेफ्टी रूल्स बताएं, उसको आपको अक्षरशः उसका पालन करना है, आना है, सीखना है और सीखकर अपने जानकारी को बढ़ाना है, समाज में अपना योगदान देना है। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रांगण में जब आप यहाँ आएंगे।